तुम्हारी आंखों में तो बस एक ही बात दिखती है। का? अब जब भी हमसे मिलने आओगे तो मुन्ने का मुंह देखते हुए हम सोचते हैं कि इस घर में गुंजा ही आ जाए तो क्या हर्ज है। गुंजा और किस बंधन में बांधने चले। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ रंगीन पर्दे पर चमकते बड़े सितारे जो कारों, महलों और बड़े बड़े गानों में प्यार जताते थे, और दूसरी तरफ गांव की पगडंडियां, मिट्टी की सौंधी खुशबू, नदी की कलकल बहती धारा, और वहीं पर खड़ा एक भोला भाला चंदन जिसका दिल सिर्फ अपनी गुंजा के लिए धड़कता है। अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है। एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लगी मारे का चले। साल था 1982 और उसी साल पर्दे पर आई थी नदिया के पार, एक ऐसी फिल्म जिसने गांव की मासूमियत, गांव की बोली, भाषा और सबसे बढ़कर निश्चल प्रेम को फिर से जिंदा कर दिया। नदिया के पार के निर्देशक थे गुलजार सिंह। ये फिल्म असल में एक उपन्यास कोबरा पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्माता थे राजश्री प्रोडक्शंस, जो हमेशा पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, उस समय हिंदी सिनेमा में ज्यादातर फिल्में एक्शन और मसाला से भरी रहती थी, लेकिन राजश्री बैनर ने रिस्क लेकर गांव की पृष्ठभूमि पर एक खालिस देहाती रोमांस बनाया। और देखिए किस्मत का कमाल, फिल्म को जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। क्या भरोसा चौबेपुर की लड़कियों का, कुछ भी करें। इतना डर लगने लगा। अच्छा, तो आज बड़े होशियार बन के आए हो। होशियारी तो हमारी इसकी कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, यानी गांव की सच्चाई और प्रेम की पवित्रता ने सिनेमा घरों में भी कमाल कर दिखाया। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कलाकार की। सचिन पिलगांवकर। फिल्म में चंदन का किरदार निभाया था सचिन पिलगांवकर ने। सचिन जी उस दौर में एक बेहद मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके थे और बड़े होकर भी अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहे थे। चंदन के रूप में उन्होंने एक साधारण, ईमानदार और सच्चे प्रेमी का रूप पर्दे पर उतारा। उनकी सादगी इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें गांव का लड़का मान बैठे। बड़ा फायदेमंद लेप लगा लो बेटा, इसमें तो धनिया मिर्चा की बात आ रही है। लेप की चटनी उठा लें, अभी लाती हैं। और अब आते हैं गुंजा पर, जिसे निभाया था साधना सिंह ने। दोस्तों, ये उनका पहला बड़ा रोल था और यकीन मानिए उनकी मासूमियत और चुलबुली अदाओं ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लगी मारे का यही जगह नाव चलानी थी, दूसरा कोई घाट नहीं है का? हाँ तो हमें कहा जाता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद गांव कस्बों की लड़कियां अपने आईने में सजते संवरते हुए खुद को गुंजा समझने लगी थी और लड़के हर कोई अपने आप को चंदन समझने लगा था। दोस्तों, अगर नदिया के पार इतनी यादगार बनी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इसके गीत संगीत का था। रविंद्र जैन ने इस गाने को संगीत दिया था और वो गीत सीधे दिल को छू गए। ढूंढ खिला दो भौजी, होते हैं कितने भौजी, साची का है। अब जरा फिल्म की सफलता की बात करते हैं। नदिया के पार का बजट बेहद छोटा था, लेकिन जब ये सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ उठा लिया। खास तौर पर उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में इस फिल्म का असर गजब का रहा। लोग खुद को किरदारों से जोड़ने लगे और यही कारण था कि फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, इतनी बड़ी हिट कि राजश्री प्रोडक्शन ने इसी कहानी को बाद में 1994 में फिर से बनाया और उस फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन, यानी नदिया के पार ही हम आपके हैं कौन की जड़ थी। बंदा है ये खुद से बेगाना, कुड़ियों का है ज़माना। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो सेट पर हर कोई गांव की बोली बोलता था। डायरेक्टर चाहते थे कि हर सीन पूरी तरह नेचुरल लगे। साधना सिंह ने अपने पहले ही रोल में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी कि लोग उन्हें सच में गुंजा भाभी कहकर पुकारने लगे। इस फिल्म ने सचिन और साधना दोनों की जोड़ी को प्योर लव स्टोरी का चेहरा बना दिया। दोस्तों, आज का दौर तेज रफ्तार है। लव स्टोरीज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शुरू होती है और वहीं खत्म भी हो जाती है, लेकिन नदिया के पार हमें यह याद दिलाती है कि असली मोहब्बत वही होती है जो दिल से शुरू हो और दिल पर ही खत्म हो। ना दिखावा, ना शक, बस साथ निभाने का वादा। तो दोस्तों, नदिया के पार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एहसास था, एक ऐसा आईना था जिसमें हमने गांव की मासूमियत और सच्चे प्रेम को देखा।
चंदन और गुंजा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी कहानी हमें बताती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो समय की नदियों को पार करके हमेशा अमर रहता है। नदिया के पार वाली गुंजा और नदिया के पार वाला चंदन आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी है। तो दोस्तों, आपकी नदिया के पार से जुड़ी कुछ यादें हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ।